के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं आज वो बैठक भी करने वाले हैं, विपक्षी दलों की आज बैठक होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सियासत क्यों हो रही है, सेना के शौर्य पर एक बार फिर से सियासत क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एलएसी पर चीन की सॉलिड कुटाई, 56 इंच से भिड़ने आया, हड्डी तुड़वा कर भागा। ड्रैगन को मिला सवा शेर जवाब। भारतीय वीरों का शौर्य देख चोरी चुपके भागे चीनी। चीन की चाल फिर से उसी पर भारी पड़ गई। आए तो थे भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने, लेकिन इंडियन आर्मी के हत्थे चढ़ गए। भारतीय जवानों ने इतना कूटा कि चीनी सैनिकों के हाथ पैर ही फूल गए। कड़ाके की ठंड में भारतीय जवानों ने चीनियों पर इतने लठ बरसाए कि ड्रैगन के तो पसीने ही छूट गए। जब इंडियन आर्मी ने चीनियों की कंबल पिटाई चालू की तो ड्रैगन भी बिलबिला उठा। चीनी सैनिक अपने साथ हाईटेक हथियार लेकर आए थे, लेकिन भारतीय वीरों के दमदार तमाचे पड़ते ही सब के सब ढेर हो गए। पहले तो इंडियन आर्मी ने चीनियों पर धोबी पछाड़ लगाया और उसके बाद दुश्मन को एक चेन में बांधकर सभी सैनिकों ने एक साथ लठ बरसाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इस बार भारतीय वीर ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बनाकर ही आए थे। एलएसी पर जब चीन की गिदड़ भपकी के जवाब में जम्मू और कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन के जवानों ने ऐसा तमाचा जड़ा, जिसके बाद तो ड्रैगन मानो भीगी बिल्ली बनने को मजबूर हो गया। एलएसी से भारतीय और चीनी सैनिकों के झड़प का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वे कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। चीन अंधेरा और जंगल का फायदा उठाकर भारत के एक पोस्ट को कब्जे में करना चाहता था, लेकिन इस बार उसकी सारी की सारी प्लानिंग धराशायी हो गई। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह तैयार बैठी थी। चीनी सैनिकों के घुसपैठ करते ही जवान टूट पड़े। चीनी सैनिकों पर भारतीय जवानों ने जोरदार हमला बोला। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को खूब पीटा। करीब आधे घंटे तक जवानों ने करारा जवाब दिया। हमले में कई चीनी सैनिकों की हड्डियां भी टूट गई। यहां तक कि झड़प में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। चीन की अंदरूनी हालत इतनी खास नहीं है। वहाँ पर अभी ज़ीरो कोविड में लोग नाराज़ हैं और इकोनॉमिक हालत भी उनकी इतनी खास अच्छी नहीं चल रही है। तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से अगर बाहर कोई एग्रेशन दिखाया जाए, गलवान के बारे में और ताइवान में जो उन्होंने फायरिंग वगैरह की थी, तो उससे उन्हें लगता है कि उन्हें फ़ायदा हुआ और इसीलिए वो एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत अभी ऊपर उभर के आ रहा है, इकोनॉमी हमारी सबसे तेज चल रही है आगे, तो उन्हें वो भी बहुत खास पसंद नहीं आ रही है बात। चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर हमेशा नजर गड़ाए रखता है। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते वो अक्सर ऐसी हरकतें करते आया है। एलएसी पर भी उसका यही रवैया है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कामयाबी इस बार भी हाथ नहीं लगी। शक्तिशाली शौर्यमयी सैनिकों का और सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने लाठी डंडों से पीट करके उन सैनिकों को खदेड़ करके वापस अपनी चौकियों तक जाने को मजबूर किया और उसमें चीन के अनेक सैनिक जो हैं वो घायल हुए। भारत का एक भी सैनिक कहीं भी किसी तरह से हताहत नहीं हुआ है। देश की 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। 2006 से लगातार चीन ऐसी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी चीन ने इस तरह की हिमाकत की, उसको मुंह की खानी पड़ी है। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। तवांग सेक्टर में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी इसी आक्रामक रुख का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तवांग झड़प मामले पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। ये बैठक संसद भवन में होगी, जिसमें सरकार को घेरने पर रणनीति बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सेना के शौर्य पर विपक्ष को आखिर शंका क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जमकर कूटा। इतनी लाठियां बरसाई कि चीनी दबे पांव पीछे भागने को मजबूर हो गए। लेकिन चीन की कुटाई पर देश में सियासी बीन बज रहा है। राजनीति गरमाई हुई। सरकार के जवाब के बाद भी घमासान थम नहीं रहा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। ये बैठक संसद भवन में होगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बन सकती है। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद विपक्षी दल केंद्र सरकार से लगातार जवाब की मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झड़प को लेकर पूरी जानकारी दी थी। लेकिन विपक्षी दल सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। जिस शौर्य पर दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, उस पर भी विपक्ष को शंका है। एक बदकिस्मत बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं, पूरी तरह से वापस नहीं गए। और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि वाजपेयी साहब की जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम अपने पड़ोसी बदला नहीं सकते हैं। उनके साथ बेहतर रिश्ते ज़रूर बना सकते हैं। 2 तारीख का जो घटना हुआ था जी, तो उसकी वजह से एक किस्म से देखा जाए तो हमें बहुत दुख भी हुआ और गुस्से भी हुआ। दुख इसलिए हुआ कि इतना शांति से रह रहा है देश, ये बार बार तंग कर रहे थे वहाँ से। तो इसलिए अभी तो बहुत अच्छा है, भारत सैनिक और भारत का जो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। और भारत देश में पूरी ताकत है। अब 1962 वाला देश तो है ही नहीं। अब भारत भी बहुत आगे बढ़ गया है। अब चाइना को भी मालूम है कि इतना आसान नहीं है। विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, या फिर सीधा कहें तो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना के साहस को ही मुद्दा बनाकर विरोधी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन तवांग में हिंद के सूरमाओं ने वीर गाथा लिख दी है। चीन की हिमाकत के जवाब में करारा तमाचा जड़ ऐसा वज्रपात किया कि चीनी सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन चीन की फौज को तवांग में भारत ने करारा तमाचा मारा है और ऐसे में एक बार फिर ड्रैगन की पोल खुल गई है। लेकिन जिनपिंग की आर्मी के नापाक मंसूबों को कैसे भारतीय जाबाजों ने नाकाम किया और सेना ने कैसे तुरंत चीन को जवाब दिया। सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट सबूत वाली। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए कैसे भारतीय सेना ने चीन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। दुनिया के नक्शे को बदलने की साजिशों में जुटे चीन की विस्तारवादी सोच पर भारत ने करारी चोट की है। तवांग सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज ने ऐसा दम दिखाया कि चीन के तेवर ढीले पड़ गए। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, जो ये बताती हैं कि चीन की चाल को कैसे भारत के शूरवीरों ने नाकाम कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप समझिए कैसे इनमें एक हेलीपैड नजर आ रहा है। यानी चीन के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना वहां पर आसानी से साजो सामान ले जा सकती है। तो लुंगला हेलीपैड आपको इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा होगा। आखिरकार ये सैटेलाइट तस्वीरें क्या दिखाती है, तो इस बात को भी समझ लीजिए। हेलीपैड और सड़कों का निर्माण दिख रहा है। झड़प के बाद कैसे भारतीय सेना ने तुरंत वहां पर बैकअप भेजा, उसका अंतर भी आपको साफ साफ दिखाई देगा।
साथ ही एलएसी पर तुरंत सैन्य तैनाती कैसे बढ़ा दी गई वो भी नजर आएगा। इसे समझने के लिए इस इमेज को देखिए जो सैटेलाइट के जरिए ली गई है। एलएसी के पास हिंदुस्तानी फौज की चौकियां हैं जिन पर जवानों की तैनाती रहती है। ऐसे में चीन की घुसपैठ वाली चाल कामयाब नहीं होने वाली है। लेकिन देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी कुछ लोग सियासी सवाल उठाते हैं। यानी सवाल उठाने वालों को इन सैटेलाइट तस्वीरों को भी एक बार देख लेना चाहिए कि कैसे भारतीय सेना ने चीन की चालाकी करने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर प्रतिक्रिया दी और बैकअप वहां पर भेज दिया, जो सैटेलाइट तस्वीर में भी दिखाई देता है। तोलुंगला के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप से लेकर पोस्ट और कैंप में बढ़ोतरी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई उसको लेकर अब कई खुलासे भी हुए हैं। एलएसी पर चौकियों की ओर उड़े थे चीनी ड्रोन। पिछले हफ्तों में 2-3 मौकों पर ऐसे ड्रोन दिखाई दिए। लड़ाकू विमानों ने चीनी ड्रोन को वहां से खदेड़ दिया। चीन से निपटने के लिए भारत ने सुखोई 30 MKI तैनात कर दिए थे। यानी चीन के किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। तवांग में ड्रैगन हिंदुस्तान की हिम्मत का ट्रेलर देख चुका है। तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास यांगसे इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन क्या जिनपिंग की सेना अब हिंदुस्तान के दम को देखकर बौखला गई है या फिर अमेरिका और भारत के साथ आने से चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं? क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले भारत और अमेरिका की सेना ने एलएसी के पास युद्धाभ्यास किया था। उत्तराखंड के औली में जिस जगह ये ड्रिल हुई थी, ये इलाका एलएसी से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब फिर से भारतीय सेना युद्धाभ्यास करने जा रही है। तो क्या इसी से घबराए चीन ने चालबाजी की है या फिर अपने घर में घिरे जिनपिंग की ये बौखलाहट है? यानी जिनपिंग अपने देश में ही कई मोर्चों पर घिरे हैं। ऐसे में वो क्या चीनियों को भटकाने के लिए एलएसी पर साजिश कर रहे हैं? लेकिन इंडियन आर्मी पीएलए को मैदान में मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वायुवीरों की भी चीन की हरकतों पर पैनी नजर है। पूर्वोत्तर पर वायु सेना की मजबूत मौजूदगी और तैनाती है। ऐसे में असम के तेजपुर और छाबुआ एयरबेस पर सुखोई 30 लड़ाकू जेट तैनात कर दिए गए हैं। S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम भी वहां पर मुस्तैद किया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल जेट के स्क्वाड्रन तैनात कर दिए गए हैं। यानी भारत की सेनाएं चीन के हर मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ऐसे में जिनपिंग की कोई भी विस्तारवादी साजिश चीन को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।